So I now will be dealing with number 124 then. In some region the gravitational field is 0. The gravitational potential वहां पे कितना रहेगा पूछा गया है. Gravitational field inside a spherical shell is equal to 0. अभी आप देखेंगे कि differentiation of gravitational potential is equal to gravitational intensity. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप नोट करेंगे that rate of change of potential with distance is equal to electric intensity. The same thing is valid here also. Same type का फॉर्म है दोनों तरफ. तो यहां पर अगर यह आपका 0 बनता है तो इसका मतलब होगा dv by dr is equal to 0. So v is equal to constant. So it will mean that if gravitational intensity is equal to 0, it will mean that the gravitational potential is equal to constant. 128 को डील करता हूं मैं, रिपीटेशन ही है लेकिन फिर से एक बार डील कर लेते हैं. An infinite number of masses, each of mass 1 kg are placed on the positive axis, 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter. आपको gravitational field निकालना है at the origin. So for 128, this is the straight line here, selected on x-axis. पहला डिस्टेंस आपका दिया गया है इक्वल टू 1 मीटर. दूसरा डिस्टेंस इट इज इक्वल टू 2 मीटर्स. देन इट इज इक्वल टू 4 मीटर्स. उसके बाद 8 मीटर्स आएगा. सो द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी at this point, due to the mass of 1 kg placed here, इसका फॉर्मूला मैं डील कर लेता हूं. ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू g इंटू 1. r स्क्वायर का मतलब होगा 1 स्क्वायर प्लस इट विल बी g इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर. Again it is g into 1 upon 4 square. It is g into 1 upon 8 square. So on. Here gravitational intensity at this point due to this mass here. Here gravitational intensity at the same point due to the mass which is placed at distance of 2 meters. फिर से ये gravitational intensity है at the same point due to the mass placed at 4 meters and so on. ये सभी को अगर मैं ऐड करता हूं, अभी एडिशन हो चुका है. टेक आउट g कॉमन फ्रॉम हियर एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 अपॉन 4 स्क्वायर, 1 अपॉन 8 स्क्वायर. इस प्रकार से मिल रहा है हमको. सो एक बात ध्यान में रखेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपकी सीरीज कैसी है? a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब. इसमें कॉमन रेशियो r है और इसका सम आता है इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r. a इज द फर्स्ट टर्म और r क्या इसका कॉमन रेशियो है. ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और इसका कॉमन रेशियो कितना आता देख लीजिए आप. अगर मैंने डिवाइड किया ऐसे इस प्रकार से तो मुझे क्या मिलेगा? इट विल बी इक्वल टू हाफ डिवाइडेड बाय दिस. आपको कितना मिलेगा? इट विल बी इक्वल टू 1/4 ही आएगा वहां पर. तो कॉमन रेशियो यहां पर आता है इक्वल टू, कॉमन रेशियो इन अवर सीरीज इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. सो व्हाट वी हैव हियर? सो वी हैव E is equal to G into bracket, first term is 1 minus 1/4, so that is equal to 3/4. तो आपको मिलेगा E is equal to G into 1 upon 3/4. So we have E is equal to 4G upon 3. This should be the answer. मैं इस पार्ट को रिपीट कर रहा हूं. दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन.
A plus AR plus AR square plus AR cube. R is what? Common ratio. और यहां पर the first term is equal to 1. यहां first term 1 है in fact. यहां कॉमन रेशियो निकालने का तरीका कैसा देख लीजिए आप. 1/4 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर 1/4 आता है. 1/8 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर इज अगेन इक्वल टू 1/4. तो एडिशन इसका कितना आएगा? दिस विल बी A/1 माइनस R. यहां पर फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और कॉमन रेशियो 1/4 है. सो दैट्स द रिजल्ट विच इज ऑब्टेन्ड. नंबर 132 के लिए देख लीजिए. द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r इज गिवन टू यू. व्हाट विल बी द वेट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ? इसमें द पोटेंशियल इज इक्वल टू G(m)m upon r. This will be the potential. I think that point is very clear. और आपको वेट निकालना है. What will be the weight at a distance r from the center of the earth, and weight आपका रहता है this is equal to G(m)m upon r. I think the relation is very clear. आपको भी weight निकालना है. We are supposed to find out the weight in terms of these factors. In fact, this is equal to r square. So your weight is equal to, अब यहां पर G(m)m upon r, उसके जगह में आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? We can definitely substitute so from this relation here, what you have here, G(m)m is equal to U into R. आप आंसर की तरफ ध्यान देंगे. आंसर की तरफ दिया है that the weight should be given in what? It should be given in potential energy. तो आपको इसके जगह में हम यहां पर G(m)m R के जगह में U into R वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो मुझे मिलेगा UR upon R square. This should be the result. 136 को मैं डील करता हूं अभी. 136 में RE is the radius of the earth, GS is the acceleration due to gravity at its surface. Then what will be the potential energy of the body of mass m at height h from the earth's surface? What will be the potential energy? आप देख लीजिए. The potential energy is given by G(m)m upon R plus H. ये एक जनरल फॉर्मूला मैंने लिख लिया है. That is what? The potential energy of mass m at the height h. That's what is given to you. और ये potential energy आपको चाहिए in terms of acceleration due to gravity आपको चाहिए. अब एक रिलेशन आप डेफिनेटली याद रखेंगे that this Gm is equal to R square G and this is also equal to R plus H the whole square into GH. ये क्या है? Radius of the earth and this is acceleration due to gravity on the earth's surface, जिसको इन्होंने यहां पे मार्क करके रखा है equal to GS. I think this point is very clear. उसके बाद रेडियस ऑफ द अर्थ इन्होंने मार्क कर लिया है एज RE. ये भी वहां पर दिया गया है. तो मुझे मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस Gm R स्क्वायर इंटू GS इंटू M. हमने क्या किया है? Gm की जगह में सब्स्टिट्यूट किया RE स्क्वायर GS अपॉन R प्लस H. ये देख लीजिए आंसर मैच हो रहा है क्या? Definitely the answer does match. देखना यही था कि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना था और यहां पे नजर आता है कि आंसर में Gm नहीं है. तो Gm की जगह में हमने सब्स्टिट्यूट किया R square GS to get the result. The next number is 140 जो मुझे डील करना है.
For number 140, a body of mass m is taken from the earth's surface to the height equal to twice the radius of the earth. The change in the potential energy of the body हमको निकालना है. The change in potential energy, the body is taken from the surface to the height equal to twice the radius. आप पहले on the surface of the earth है और बाद में आप उसको लेके गए हैं to the height equal to twice the radius, and आपने उसका distance कर चुका है equal to how much distance कितना रहेगा? It will be equal to 3r. यहां पर h is equal to 0, r is equal to 0, h is equal to 0. here r, the distance r is equal to capital R when it is on the surface, और यहां पर आप उसको वन साइड पे लेके गए, हाइट 2r पे लेके गए, तो टोटल डिस्टेंस उसका हो गया इक्वल टू 3r. सो यहां पर आपको निकालना है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. वी आर सपोज टू फाइंड आउट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. नाउ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? दिस इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच. पहले कंडीशन में आपकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी विद h इज इक्वल टू 0, तो दिस विल बी माइनस जी एम एम अपॉन आर. नेक्स्ट इसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएंगी h इज इक्वल टू 2r, तो दिस विल बी माइनस जी एम एम आर प्लस आर विच इज इक्वल टू 3r. सो वी हैव द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, it will be equal to potential energy at height h is equal to 2r minus potential energy at height h is equal to 0. तो आपको यहां पे मिलेगा माइनस जी एम एम अपॉन 3r, एंड दिस विल बी माइनस प्लस होने के बाद दिस विल बी जी एम एम अपॉन r. सो दिस विल बी इक्वल टू 2/3 जी एम एम अपॉन r. लेकिन आंसर में जब आप देखते हैं तो कैपिटल जी और कैपिटल एम वहां पे नहीं है, तो मैं फिर से ये रिलेशन यूज करूंगा. जीएम इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी एच. तो ये रहेगा मेरा दिस टू बी इक्वल टू 2/3, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2/3 जीएम के जगह में आर स्क्वायर जी इंटू एम अपॉन आर. एक आर आपका कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 2/3 mg r. दिस इज द आंसर. डिफरेंस निकालना है. हाइट 2r, हाइट इज इक्वल टू 0. आपने डिफरेंस निकाल लिया. आंसर में आपको नजर आ रहा है कि कैपिटल जी कैपिटल एम नहीं है, तो आपने जीएम के जगह में सब्स्टिट्यूट कर लिया आर स्क्वायर जी, एंड दिस इज द रिजल्ट. और नंबर 144 में if the horizontal velocity is greater than or equal to escape velocity, definitely what will happen? It will escape into space, it will be lost. तो उसका आंसर क्या है? Be lost in space. 148 के लिए देख लीजिए आप. If the radius of the planet is capital R, the density is rho, escape velocity कितनी रहेंगी पूछा गया है. 148 के लिए आपकी escape velocity रहती है equal to root of 2gm upon r. डेंसिटी के टर्म्स में दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2g. m का मतलब होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो अपॉन r. तो आपको यहां पे मिलेगा इक्वल टू, बाकी के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा यहां पर r स्क्वायर, उसको बाहर निकाल लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू r. सो बाकी के टर्म्स कांस्टेंट है, सो दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी इक्वल टू 8 कैपिटल G पाई इनटू रो. इसका मतलब यह होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज दैट? r रूट रो. दिस शुड बी द आंसर. वेल, आगे बढ़ते हैं 152 के लिए. द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ to the escape velocity of the planet whose radius and mean density are twice that of the earth. एक काम करते हैं,
मैं डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को यूज करता हूं, दैट दिस VE इज इक्वल टू, अभी उसको डिराइव कर लिया था अपन ने, R रूट ऑफ 8 पाई G रो। तो यहां पर 1 आई एम यूजिंग दिस फॉर द अर्थ, 2 मैं यूज कर रहा हूं फॉर द प्लैनेट। सो आपको पूछा गया है यहां पर द रेशो, इट इज रेशो आपको निकालना है VE1 अपॉन VE2। ये पहला वाला प्लैनेट के लिए और पहला वाला अर्थ के लिए, दूसरे प्लैनेट के लिए। सो वेल दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, this will be R1 root of rho 1 and this will be R2 root of rho 2। और एक बात, उसकी मीन डेंसिटी डबल है, रेडियस भी डबल है, तो आपको आंसर यहां पे मिलने चाहिए इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, R1 upon R2, that is equal to half, and this is what, rho 1 upon rho 2, that is again equal to half। तो आपको ये मिलेगा 2 root 2 is to 1। So the answer should be equal to how much? This will be equal to 1 is to 2 root 2। This is the answer, multiplying throughout by 2 root 2। तो इसका आंसर आता है equal to D। Well, डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को यूज किया हमने to get the result। escape velocity of the earth, escape velocity of the planet from the planet, it is R1 into root of rho 1, R2 root of rho 2। ये रिलेशन आपको दिया गया है कि उसकी डेंसिटी डबल है, रेडियस डबल है, सब्स्टिट्यूशंस करके हम लेके आ गए 156 के लिए। A space station is at a height equal to radius of the earth, if V is the escape velocity on the surface, the same on the space station कितना रहेगा पूछा गया है। 156 के लिए क्या करेंगे आप, the space station is at height equal to what, it is at the height equal to the radius, it is at the height equal to the radius from the earth's surface। So escape velocity from the satellite, from the space station हम लेते हैं to be equal to Vs करके लेता हूं, height is equal to 0, so the escape velocity is equal to this much। अब जब वो उस हाइट पर रहेगा तो डेफिनेटली एज द सैटेलाइट मूव्स अवे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी विल गो ऑन इंक्रीजिंग, इट बिकम्स लेस नेगेटिव, यानी बढ़ते जाती है। तो यहां पर अगर आप बोलेंगे तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज फ्रॉम द स्टेशन देयर, एंड सो द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 है, so this is equal to minus gmm upon r plus r, so this will be minus gmm upon 2r। ये मिल गया है, ये हो गया टोटल एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच, gmm upon 2r। एस्केप वेलोसिटी निकालने का हमारा तरीका क्या है, टोटल एनर्जी निकाल लिया, टोटल एनर्जी को बाद में नेगेटिव साइन दे दिया तो इट हैज बिकम इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, एंड वी इक्वेट बाइंडिंग एनर्जी टू एस्केप वेलोसिटी व्हिच इज हाफ m vs स्क्वायर। दिस इज एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द स्टेशन। तो यहां पर आपको मिलेगा vs द एस्केप वेलोसिटी, 2 and 2 will definitely get cancelled, m और m कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ gm अपॉन r। दिस इज व्हाट यू गॉट,
और एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस ये रहता है रूट ऑफ 2gm अपॉन r. So we have vs upon ve is equal to, it will be equal to root 2. तो आपका रेशो आएगा इक्वल टू रूट 2 is to 1. एक 2 मिनट मुझे देखने दीजिए. हाउ द आंसर इज गिवन. इट इज 1. It will be in fact equal to एक माइनर मिस्टेक यहां पर हो चुकी है. Vs upon this will be equal to 1 upon root 2 रहेगा. It will be 1 upon root 2. I think that's very clear. Because हम इसको इससे अगर डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली व्हाट विल रिमेन इज 1 upon root 2 and that is the answer. निकालने का तरीका मैं फिर से फास्ट रिपीट कर लेता हूं. Escape velocity from the earth's surface is equal to root of 2gm upon r. जब आपने उस सैटेलाइट को वहां पर रखा हुआ स्टेशन पर जिसकी हाइट है इक्वल टू कैपिटल R, तो ऐसे कंडीशन में उसका एस्केप वेलोसिटी निकालने का तरीका कैसा है. टोटल एनर्जी निकाल लेंगे हम. काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. काइनेटिक कितनी 0 है और ये पोटेंशियल है. ये हो गया आपकी टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी से बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीका जस्ट गिव इट अ माइनस साइन टू दिस. तो माइनस साइन दिया आपने. दिस इज बिकम बाइंडिंग एनर्जी. और बाइंडिंग एनर्जी को मैं इक्वेट करता हूं टू half m vs square. What is this vs? Escape velocity from the station. तो मुझे यहां पर मिल गया escape velocity from the station is equal to root of gm upon r. और दोनों को जब मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे मिल गया 1 upon root 2. Number 160, escape velocity on the earth is 11.2 kilometers per second. एस्केप वेलोसिटी उस प्लैनेट पे जहां पर मास है 1000 टाइम्स और रेडियस इज इक्वल टू 10 टाइम्स कितना रहेगा ये पूछा गया है. सो आपका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है इट इज रूट ऑफ 2 times gm upon r. So this is for the earth, from the satellite, from the planet. This will be 2g. ये m1 है, ये r1 है. दिस इज इक्वल टू m2 अपॉन r2. सो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट हम इसको अभी डिवाइड करेंगे दोनों को. सो दैट विल बी इक्वल टू m2 अपॉन m1 एंड दिस इज इक्वल टू r1 अपॉन r2. यहां पे दिया गया है कि मास उस प्लैनेट का कितना दिया गया है. इट इज 1000 टाइम्स. तो ये मैं लेता हूं 1000 टाइम्स m1 एंड रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच. द रेडियस इज इक्वल टू 10 टाइम्स. तो यहां पर इट इज 10 टाइम्स r1. तो मुझे मिलेगा एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट अपॉन एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज इक्वल टू रूट ऑफ m2 अपॉन m1. दिस इज 1000 एंड r1 upon r2 is equal to 1 upon 10. So this will be equal to root of 100 and this is equal to 10. इसका मतलब होता है कि escape velocity आपकी हो जाएंगे 10 times. So it is 10 into 11.2 and so the escape velocity will be equal to 112 kilometers per second. क्या किया हमने? From the earth's surface the escape velocity है. From the planet this is the escape velocity. दोनों को आपने डिवाइड कर लिया है. m2 upon m1 1000 आ गया. r1 upon r2 कितना आ गया 1 upon 10 and the result is obtained. आगे का नंबर मैं डील करता हूं. नंबर 164 है. For 164 क्या दिया देख लीजिए आप. ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही प्रॉब्लम है. आप इसको डील कर सकते हैं. आई एम डीलिंग विद 168 now. I think that will be better. The angular velocity of rotation of a star at which the matter will be escaping from its equator. इसका मीनिंग देख लीजिए क्या होता है. 168 में वो जो स्टार है उसका मास और रेडियस दिया गया है
तो एस्केप वेलोसिटी वहां से कितनी रहेंगे, रूट ऑफ 2 times gm अपॉन r, दिस विल बी द एस्केप वेलोसिटी। एक अगर मैं बॉल लेता हूं, इसको अगर रोटेट करूंगा तो 10 पार्टिकल्स अगर बॉल के ऊपर में, तो 10 पार्टिकल्स डेफिनेटली दे विल फ्लाई ऑफ। उसी तरीके से स्टार है, ये अगर फास्ट स्पिन करता है तो ऑब्जेक्ट्स ऑन दिस विल बी सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकॉज ऑफ विच इट कैन फ्लाई ऑफ। अब इन्होंने पूछा क्या, देख लीजिए आप, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी एट विच द मैटर will be escaping from the equator, will be escaping from the equator। इसका मतलब है ना, what is this angular velocity? Angular velocity is equal to v upon r। आपका angular velocity निकालना है for which it flies off। तो angular velocity में v upon r में हम क्या करेंगे, इस v को सब्स्टिट्यूट करेंगे as escape velocity। अगर मैंने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया एस्केप वेलोसिटी, तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी एट विच इट फ्लाइज ऑफ एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी एट विच इट फ्लाइज ऑफ। मैं रिपीट कर रहा हूं, v इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। अगर उसकी वेलोसिटी रहती है इक्वल टू दिस, ऑब्जेक्ट विल फ्लाई ऑफ, उसी के बेसिस पे मैंने ओमेगा कैलकुलेट किया है। सो एट दिस एंगुलर वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट्स विल फ्लाई। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 अपॉन r रूट ऑफ 2 times gm अपॉन r। अभी मैं r को रूट के अंदर में लेके जाऊंगा तो r स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 times gm अपॉन r क्यूब। लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन दिस प्रॉब्लम 172। आपके पास एक प्लैनेट है जिसका रेडियस 2r है, और ये सैटेलाइट है जिसका रेडियस है r। दोनों के बीच में डिस्टेंस है इक्वल टू d, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू d। ये मिड पॉइंट है विच इज d by 2। द मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिड पॉइंट सो दैट इट एस्केप्स टू इंफिनिटी। ये आपको पूछा गया है। अभी तक जो हमने प्रॉब्लम्स डील किए थे, और एक बात, इसकी डेंसिटी रो है और इसकी डेंसिटी है 2 रो। एक सिंगल अगर मैं ऑब्जेक्ट लेता हूं, इसको से दिस इज द अर्थ, रेडियस इसका r है। वी वांट दैट अ पार्टिकल, अ सैटेलाइट शुड एस्केप टू इंफिनिटी। उसके लिए हमारा जो भी तरीका है, व्हाट वी डू, टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी 0 है तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी, नेगेटिव साइन देंगे, बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएंगी, उसको इक्वेट करेंगे टू एस्केप वेलोसिटी टू गेट द रिजल्ट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वी शैल, द बेस्ट वे टू डू दिस इज, आपका बॉडी है यहां पर जिसका मास m है। इसको अगर मुझे एक डेफिनेशन देख लेते कैसा है, व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल। अगर एक पार्टिकल को आप इंफिनिटी से यहां पर लेके आते हैं, डिस्टेंस r अगर है, तो आपका वर्क डन रहेगा इक्वल टू माइनस g mm अपॉन r। दिस विल बी द वर्क डन। आप पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी से r पे लेके आ रहे हैं, तो दिस इज द वर्क डन। तो अगर मैं एक पार्टिकल को ऑफ मास m को यहां से अगर इंफिनिटी लेके जाना है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू प्लस gmm अपॉन r। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंफिनिटी से यहां तक अगर लेके आना है तो दिस इज द वर्क डन। यहां से इंफिनिटी जाना है तो दिस शुड बी द वर्क डन। तो अभी इस बॉडी को आपको इंफिनिटी पे लेके जाना है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का काम करेगा, इसलिए दोनों, द प्लैनेट एज वेल एज द सैटेलाइट, इसके इन्फ्लुएंस से आप उसको बाहर लेके जाना है, तो मैं टोटल वर्क डन निकालूंगा। व्हाट विल डू, आई विल फाइंड आउट द टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे अपन, इंडिपेंडेंटली से मैंने कंसिडर किया
the work done to move it to infinity, इसमें सिर्फ अगर इसको मैं कंसिडर करता हूं तो वर्क डन विल बी इक्वल टू जी एम पी मास, और दिस विल बी अपॉन टी बाई टू। आप क्या कर रहे हैं, इस डिस्टेंस से उसको इन्फिनिटी लेके गए तो दिस विल बी द वर्क डन। सैटेलाइट के कारण द वर्क डन विल बी जी एम एस स्मॉल एम अपॉन डी बाई टू। क्लियरली समझ लेंगे आप। इसको अगर बाहर निकालना है, ये सपोजिंग यहां पे नहीं है, इसको मुझे बाहर निकालना है, तो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से भी सिक्का रहेगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू दिस मच जी मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द बॉडी अपॉन द डिस्टेंस। वहां से आप इन्फिनिटी लेके जा रहे हैं। सिर्फ अगर सैटेलाइट को कंसीडर करूंगा तो क्या रहेगा, जी एम एस एम अपॉन डी बाई टू। दोनों के प्रेजेंस में द टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू, यू जस्ट हैव टू ऐड देम अप। मैं पहले से उसको कॉमन निकाल ले रहा हूं, जी स्मॉल एम कॉमन, ये भी कॉमन निकल गया, सो दैट इज इक्वल टू एम एस एम पी प्लस एम एस, ये मिल गया। और एक काम करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स जी स्मॉल एम अपॉन डी। और एक बात देख लीजिए, दिस मास will be equal to volume into density. Volume is equal to 4/3 pi. R वहां पर कितना है? It is equal to 2R the whole cube into density, which is equal to rho plus 4/3 pi R cube 2 times rho. Mass कितना रहेगा? Volume into density. So this is the result that is obtained. So total work done will be equal to upon D, यहां से मैं कॉमन निकालता हूं 4/3 pi R क्यूब, रो भी बाहर निकाल लिया मैंने, तो यहां पर आपका क्या बचेगा, 8 बचेगा यहां पर, और यहां पर what will remain, यहां से ये भी बाहर निकल गया, इट इज इक्वल टू 2 बच गया यहां पर, सो दैट इज इक्वल टू 10। सो मुझे अल्टीमेटली जो रिजल्ट जो मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू दिस इज द वर्क डन। जब सिर्फ प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड आप कंसिडर करेंगे, इनफैक्ट दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसको रिपीट कर लेता हूं। अगर आप एक पार्टिकल को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आ जाएंगे तो वर्क डन विच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद माइनस साइन रहेगी, वो माइनस जी एम पी एम अपॉन डी बाई टू। लेकिन अगर आप उसको इस पॉइंट से इन्फिनिटी लेके जाएंगे तो वर्क डन विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव साइन यहां पे दिया है। सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी कंसिडर किया, प्लैनेट की। ग्रेविटेशनल फील्ड सैटर्न के कंसिडर किया, तो दिस इज व्हाट यू गेट। दोनों साथ में है तो दोनों वर्क डन हैज टू बी एडेड अप, ये दोनों को हमने ऐड कर लिया है। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, इसका रेडियस 2r है इसलिए 2r लिया, यहां पर r लिया है। कॉमन टर्म्स निकालने के बाद अल्टीमेटली दिस इज व्हाट वी गेट। सो टोटल वर्क डन, उसको बाहर निकालने के लिए आपको इतनी एनर्जी की जरूरत है, इतनी एनर्जी आपको जरूरत है, आपको निकालना एस्केप वेलोसिटी निकालना है। तो इतनी एनर्जी अगर मैं देता हूं तो इट विल बी रिमूव टू इंफिनिटी। इतनी एनर्जी अगर देते हैं तो दिस विल रिमूव टू इंफिनिटी। और अगर मैंने वेलोसिटी वी दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो इतनी एनर्जी देने से इट इज अगेन रिमूव टू इंफिनिटी। मैं रिपीट कर रहा हूं, इतनी एनर्जी अगर मैं देता हूं तो इट विल बी रिमूव टू इंफिनिटी। और अगर मैंने वेलोसिटी दिया इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, गिवन वेलोसिटी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी उतनी देने का मतलब है हमने दिया है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया, हाफ एम वी स्क्वायर। सो इतनी अगर काइनेटिक एनर्जी अगर हम देते हैं तो इट विल बी रिमूव टू इंफिनिटी, इसलिए दोनों को इक्वेट कर लिया और अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आपको मिल गया। आई थिंक दिस इज द आंसर।